सनातन धर्म के सबसे बड़े और शक्तिशाली पर्व महाकुंभ के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। और इस बार का महाकुंभ बहुत ज्यादा खास इस वजह से है क्योंकि ये हमारी जिंदगियों का आखिरी महाकुंभ है। पर एक बात बताइए, क्या ये महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक उत्सव ही है या फिर एक ऐसी विरासत है जो श्रद्धा और संस्कृति के साथ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल है, जो कि सनातन के इस महापर्व को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है। ऐसी 10 चीजें जो इस बार के महाकुंभ मेले में हिस्टोरिकल और कल्चरल व्यू से मेले की श्रद्धा और विश्वास और विभिन्नता का एक आउटस्टैंडिंग लिविंग एग्जाम्पल है। एक बहुत ही अद्भुत सा जीता जागता सबूत है। इस बार का महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 को शुरू हुआ और पहले ही दिन त्रिवेणी संगम में लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। संगम का ये नजारा कुछ ऐसा था कि घाट पर पुजारियों का मंत्र उच्चारण, लोगों की आस्था और त्रिवेणी के पवित्र जल में अपने पाप को धोने के बाद लोगों के अंदर एक अलग ही विश्वास नजर आ रहा था। ये एक ऐसी शुरुआत थी जो दिखाती है कि ये मेला सिर्फ भारत के लोगों को नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक आत्मा से जोड़ने का काम करता है। प्रयागराज का महाकुंभ इस बार सिर्फ रिलीजियस रिचुअल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की कन्वीनियंस के लिए सरकार ने एक पूरे टेंट नगर का निर्माण किया है। इस नगर में 1.5 लाख टेंट्स लगाए गए हैं जो देश और विदेश से आए श्रद्धालुओं के रहने के लिए है। इसके अलावा 4.5 लाख नए बिजली कनेक्शंस दिए गए हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी यात्री को किसी प्रकार की असुविधा या इनकन्वीनियंस ना हो। इस बार महाकुंभ मेले में भीड़ प्रबंधन एक बड़े चैलेंज के रूप में सामने आया था, लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी ने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करते हुए मेला क्षेत्र में हाईटेक सर्वेलेंस कैमरास और ड्रोन्स लगाए गए हैं। ये डिवाइसेस न सिर्फ भीड़ की मॉनिटरिंग करते हैं बल्कि किसी भी आपातकालीन घटना पर तुरंत एक्शन लेने में हेल्पफुल है। प्रयागराज का ये मेला टेक्नोलॉजी और आस्था का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। यात्रियों को और भी सुविधा देने के लिए एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है महाकुंभ मेला 2025। ये ऐप एक डिजिटल गाइड की तरह काम करता है जो घाट, मंदिरों और अलग अलग इंपॉर्टेंट जगहों की लोकेशन और वहां की जानकारियां यात्रियों को प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से लोग मेले में अपने फैमिली मेंबर्स को इजीली लोकेट कर सकते हैं कि कौन कहां है और रियल टाइम अपडेट्स ले सकते हैं। और मेला क्षेत्र में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और भी ज्यादा मजबूत की गई हैं। लगभग 50,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है जो पूरे क्षेत्र में कड़ी नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा 2,500 से ज्यादा एडवांस सर्वेलेंस कैमरास भी लगाए गए हैं। ये सब अश्योर करता है कि महाकुंभ मेले के हर एक श्रद्धालु को पूरी तरह से एक सेफ एक्सपीरियंस मिले। महाकुंभ के दौरान विशेष स्नान की अपनी एक अलग ही बात होती है। इस साल के कुछ महत्वपूर्ण स्नान हैं, जैसे 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 26 जनवरी को बसंत पंचमी और 10 फरवरी को मौनी अमावस्या और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। इन डेट्स की इंपॉर्टेंस इस बात में है कि लोग इन पवित्र दिनों पर स्नान करके अपने पाप धोने और मोक्ष प्राप्त करने का विश्वास रखते हैं। ट्रांसपोर्ट के मामले में इंडियन रेलवेज ने प्रयागराज एक्सप्रेस और लखनऊ मेल जैसी इंपॉर्टेंट ट्रेन्स में एडिशनल कोचेस लगाए हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई गई हैं। ये सुविधा उन लोगों के लिए एक गिफ्ट है जो दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ आते हैं या आना चाहते हैं। स्वास्थ्य और साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र में 11 हॉस्पिटल्स और हजारों सैनिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। मेले के दौरान एक और खास बात है, कल्चरल शोज। कैलाश खेर, शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति जैसे फेमस आर्टिस्ट्स इस बार अपने म्यूजिक से इस एक्सपीरियंस को और भी मेमोरेबल बनाएंगे। और सबसे जरूरी चीज, गंगा नदी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए 500 गंगा प्रहरी तैनात किए गए हैं। ये प्रहरी गंगा की सफाई और संरक्षण का ध्यान रखेंगे ताकि हर एक श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल का अनुभव कर सके। ये महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, ये एक लिविंग ट्रेडिशन है जो आस्था और संस्कृति के साथ टेक्नोलॉजी और व्यवस्था का प्रतीक है। अगर आप भी प्रयागराज महाकुंभ 2025 का हिस्सा बन रहे हैं तो इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं और अपने एक्सपीरियंस को और भी एनहेंस करें, या अपने महाकुंभ गए दोस्तों और परिवार वालों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। जय महाकाल।